वर्दी पहननी है ना, पहननी है तो भाई गर्मी हो या सर्दी, अगर पहननी है वर्दी तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्या? मेहनत तो करना पड़ेगा। और मैं भाई एक एक पॉइंट, एक एक डिप पॉइंट, एक एक सिलेबस, एक एक बोलते ना गहराई तक, एक एक चीज ऐसे समझा दूंगा ना और ऐसे पढ़ा दूंगा ना जो किसी ने सोची ना होगी। समझा? नहीं? तो देखो, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल का नहीं, सबसे पहले जो हमारा सिलेबस होता है नहीं, सबसे पहले हमारा सिलेबस कौन सा होता है? वो होता है जनरल नॉलेज। कौन सा होता है भाई? जनरल नॉलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य ज्ञान, हिंदी में नहीं। तो देखो, जो जनरल नॉलेज में जो हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़नी हो, क्या पढ़नी है? इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में, जो हमारे भारतीय इतिहास था और जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और पॉलिटी के बारे में। नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स है। पॉलिटी, कैसे जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। नहीं, उसके बाद हमें क्या देखना है? जो उत्तर प्रदेश और इंडिया की जो ज्योग्राफी के बारे में है वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है भाई? इंडिया का पॉपुलेशन और इकोनॉमिक, नहीं कि अर्थव्यवस्था, पॉपुलेशन क्या है, कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। उसके बाद इसमें हमें जनरल मोर क्या पढ़ना पड़ेगा? करेंट अफेयर्स, किसके बारे में? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो है ना करेंट अफेयर्स, वो पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हमें देखने पड़ेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स तो पता है ना, खेल वगैरह जो होते हैं, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह जो लिखते हैं, नहीं। उसके बाद हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे भाई? इंपॉर्टेंट डे, जैसे किसी महान आत्मा का जन्म हुआ हो, कोई उस दिन कोई नया इन्वेंशन हुआ हो, वो इवेंट्स वगैरह हमें वो। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्या? इन्वायरमेंट एंड इशू। ये सारे टॉपिक्स हमें किसमें पढ़ने पड़ेंगे? जनरल नॉलेज, किसमें? सामान्य ज्ञान में। भारतीय संस्कृति, संविधान के बारे में, नहीं, भौगोलिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, नहीं, वर्तमान मामले जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, नहीं, विज्ञान, पर्यावरणिक समस्या, नहीं, पर्यावरणीय समस्या। ये सारे टॉपिक अगर हम जनरल नॉलेज का क्लियर कर लेते हैं तो भाई एग्जाम में ऐसे बटर बटर, जैसे बटर पे ऐसे चलेगा ना हाथ, ऐसे फिसलेगा, सेम वैसे आंसर सीट पे ही तुम्हारा हाथ चलेगा। अगर हमने ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया तो हमारा जनरल नॉलेज वाला जो टॉपिक हो बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, क्लियर। समझ आ रहा है? ठीक। और जो हमारा दूसरा मेन है वो क्या है? जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। हमें हिंदी के बारे में बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या? हिंदी व्याकरण, उसके बाद हमें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, यानी ये सब भी पढ़ना पड़ेगा हमें। मुहावरे, लोकोक्तियां। मुहावरे क्या होती है? जैसे अंग अंग ढीला होना, मतलब थकान हो जाना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? मुहावरे। उसके बाद क्या है भाई? पर्यायवाची, विलोम शब्द। विलोम शब्द मीन्स क्या होता है? जैसे नया का पुराना। क्या? नया का पुराना। ठीक। पर्यायवाची क्या होता है? जब एक ही चीज का अलग अलग नाम हो। जैसे कि सांप, क्या होता है? सांप। उसका अगर हम दूसरा नाम देखें तो क्या? आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी एक्स, मतलब सेम चीज। जैसे चांद को हम चंद्रमा, मामा ऐसे कर करके बोलते हैं। ठीक है, हमें गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, अपठित गद्यांश। ठीक। अलंकार, नहीं, छंद और वाक्य सुधार। ठीक है, ये सारे हमें किसमें कवर करने पड़ेंगे? जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी में। उसके बाद जो हमारा सबसे मेन है, वो जो सबसे ज्यादा दिमाग खाता है, वो क्या है? न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम्स के बारे में। नंबर सिस्टम्स के बारे में, नंबर कैसे बने, होल नंबर, ये सारे जो हमारे नंबरों का जो पूरा सिस्टम, नहीं, रैशनलाइजेशन, हम नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर किसके बारे में? परसेंटेज के बारे में, कैसे परसेंटेज निकालते हैं हम, नहीं। उसके बाद एवरेज, जब दो काम हो रहे हैं, दो चीजों का यूज है तो उसका एवरेज क्या आएगा, नहीं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस,
जब कोई काम करते हैं कुछ होता है तो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस नहीं। उसके बाद हमें रेशियो और प्रोपोर्शन भी देखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट भाई, सिंपल और कंपाउंड। उसके बाद हमें क्वेश्चन किस पे पढ़ने पड़ेंगे, टाइम एंड वर्क पे, ठीक है। फिर क्या है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद मेंसुरेशन, एलसीएम और एचसीएम, और लास्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यूमेरिकल एंड द मेंटल एबिलिटी का है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट में क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है। बी पार्ट में क्या है, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे थे, न्यूमेरिकल देख रहे थे। इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, अल्फाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। नहीं, जैसे कुछ अलग क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ए बी सी डी, वो बोलते हैं कि ये 2 नंबर 3 नंबर, तो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन, जैसे कि वो उसका, अगर वो मेरा पापा है नहीं तो उसकी बेटी का मेरा भाई कौन लगेगा, नहीं वो ब्लड रिलेशन, ठीक। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मिसिंग नंबर, जैसे फॉर्मेट में देते हैं ना कि 2, फिर 4 दे रहे हैं, फिर 6 दे रहे हैं, फिर 12 दे दिया, तो बीच वाला जो मिसिंग, नहीं। एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये अगर कंप्लीट कर लेते तो हमारा थर्ड भी क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट में कौन सा आता है, मेंटल एप्टीट्यूड। कौन सा आता है, मेंटल एप्टीट्यूड एंड द रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि और द तार्किक क्षमता। नहीं, हमें किसके बारे में देखना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, कैसे हमारा सिस्टम काम करता है, नहीं। उसके बाद क्या, पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं, सिक्योरिटी इशू, क्या क्या दिक्कतें आती है और पब्लिक क्या चाहती है। उसके बाद क्राइम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। ह्यूमंस की राइट क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है। जब हमें पता ही नहीं होगा तो भाई कैसे पुलिस बनकर हम करेंगे क्या, नहीं। तो हमें ह्यूमन राइट्स भी पता होना चाहिए और फंडामेंटल राइट्स, हमें पता ना हमारे फंडामेंटल राइट कौन से होते हैं, नहीं। उसके बाद हमें ट्रैफिक रूल्स वगैरह भी पता होना चाहिए, नहीं। और ये सारे टॉपिक क्या, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, ये सारे अगर हमने टॉपिक क्लियर कर लिया तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मेंटल एप्टीट्यूड। अभी क्या गया, मेंटल एप्टीट्यूड, नहीं। अब रीजनिंग में देखते हैं, जो बी पॉइंट में क्या है, रीजनिंग है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, नहीं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होता क्या है, नहीं, जिसमें हम क्या करते हैं, किसमें एक होता है कि जिसमें हम पिक्चर वगैरह, सिंबल वगैरह, आइकन वगैरह देख के हम वो करते हैं कि इसके आगे क्या होगा, और दूसरे वाले में क्या होता है जिसमें हम नंबर वगैरह ये सारे देख के जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पजल भी देखने पड़ेंगे, मिरर वाटर इमेज कैसे बनते हैं, नहीं। उसके बाद स्टेटमेंट एंड एब्जर्प्शन वगैरह भी। अगर ये हम सारा चीजें क्लियर कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एकदम भाई सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो हम इसे डीपली पढ़ेंगे, फिर इसके हम क्या करेंगे, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर इसमें सबसे बड़ी बात देखा जाए, नहीं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, ये 300 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं भाई, 150। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150। इट्स मीन क्या है, 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है भाई, एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स, नहीं। और टाइम ड्यूरेशन इन्होंने कितना दे रखा है, 2 घंटा दे रखा है, कितना, 120 मिनट, नहीं। और इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग में क्या है, अगर आपने कोई आंसर क्या करा, करेक्ट करा, तो आपको 2+ मार्क्स मिलेंगे। अगर इनकरेक्ट हुआ तो आपको क्या मिलेंगे, -0.25 मार्क्स। ये आपके कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -0.25 मार्क्स, ठीक है। तो अगर, तो इसके वजह से मैंने अपना स्टार्ट करा, हमने भाई फ्री, एकदम फ्री, कोई पेड बैच नहीं है भाई, कोई पेड बैच नहीं है कि आपको बोलूंगा कि अब 200 300 4 में खरीदना, भाई बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन करवाएंगे। इसीलिए मैं लेकर आ रहा हूं भाई पहली बार फ्री बैच। कौन सा भाई, महासंग्राम। कौन सा भाई, महासंग्राम बैच। और इसमें भाई मैं वो सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा जो आपको पता होना चाहिए। पहले हम एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो सारे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझ आ रहा है ना। चलो डे 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो और भाई हिम्मत नहीं हारना भाई, हम लड़के हैं, जो चाहते हैं वो करके रहते हैं, ठीक है।